आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंसी को लेके टॉपिक है। मुद्रा, जो आपके पास पैसा है, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भी एजेंडा इन लोगों को चल रहा है, जिसमें से एक एजेंडा है एजेंडा 2030, उस एजेंडा के अंडर सारी की सारी चीजें आती हैं। उसी का दूसरा नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए कार्रवाई जो है भारत के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। जो लंबे समय से बीमारी के नाम से चल रहा था वो अलग है, यहां पे उससे एक स्टेप आगे, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में आ रहा था उस समय पे कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अभी क्या है, उनको पता लग गया है कि लोग जो है रेजिस्ट करने लग गए हैं। अब इनकी जो है एनर्जी, उसको रोकना है इस तरीके से। तो आप लोगों तक चलने फिरने का जो माध्यम है, आप कहीं आते जाते हैं, कुछ खर्च करते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई चीज आप परचेज कर रहे हैं, वो हर एक चीज आपकी मुद्रा से जुड़ी हुई है। और ये जो है 7 तारीख को एक लेटर निकला है चीफ जनरल में, 7 अक्टूबर को निकला है ये। और इसमें ये लोग कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि हम एक कंसेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, इस पे काम कर रहे हैं। और CBDC जो है ये वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट है और बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपने इसको छोटे में ले लिया तो समस्या रह जाएगी। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आखिर होता क्या है, आप में से कोई जानता है? संक्षेप में पता है आपको क्या होता है? अरे वो जो बैंक वाले नोट बनाते हैं। एक तो बैंकिंग सिस्टम है हमारा, बैंक की करेंसी जो इस टाइम पे चल रही है। बैंक कौन से? जैसे कि ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है ना, अलग अलग बैंक खुले हुए हैं। और अभी ये कौन सा बैंक है, IDBI बैंक, जिसको खरीदने वाले हैं वो मर्जर कर रहे हैं उसका। तो उन सबको हटा के ये CBDC कहां से आया, इसकी आवश्यकता क्या है? सरकार अगर कोई चीज लेके आ रही है उसकी कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन देती होगी आपको, उसके कुछ फायदे भी होंगे और उसके कुछ नुकसान भी होंगे। तो यहां ये बात तो यही करते हैं कि इसके हम फायदे और नुकसान के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या आप लोगों से डिस्कस किया गया? हमें तो आप तक पहुंची ये बात कि ये लोग एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर चीजों के अंदर ये जो डिजिटल करेंसी होगी उसको लेके आया जाएगा। कुछ पर्टिकुलर चीजों की, जैसे कि राशन के लिए अगर वो ले आए, कहा कि आपने अगर राशन खरीदना है तो अब आपको राशन डिपो पे जाके आपको राशन फ्री में नहीं मिलेगा, आपके खाते में वो डिजिटल करेंसी की फॉर्म में आपके पास कुछ पॉइंट्स क्रेडिट आ जाएंगे और आप उससे परचेज करोगे। फिर वो कहेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ उस राशन की दुकान पे चलेगा और कहीं नहीं चलेगा। तो ये है CBDC, यानी कि प्रोग्रामेबल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यहां आपको सेंट्रल बैंक को ये जो ABC बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनसे डिफरेंशिएट करना होगा। जो सेंट्रलाइज्ड बैंक है, जैसे बैंक ऑफ लंदन, उस तरीके के सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम के अंदर सारी के सारी इंफॉर्मेशन को, आपकी सारी जो जानकारी है उसको एक जगह पे इकट्ठा करना, उसको एक के साथ एक सारी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट पहुंचना। अभी क्या होता है कि एक बायर है, जैसे फिरोज, यहाँ पे देवानंद है, जो देवानंद गए, यहाँ पे देवानंद है, यहाँ पे इन्होंने इस दुकान से कुछ परचेज करना था, ये लेने गए, वहां पे ब्रेड लेने गए सपोज कर लो। तो ये यहां से जब ब्रेड लेने गए हैं और जब ये पेमेंट करते हैं कैश की फॉर्म में, तो क्या इनके इस बैंक को पता लगा कि आपने कहां पेमेंट करी? यानी कि आपकी जो पेमेंट आपने करी देवानंद ने उस दुकानदार को, वो पेमेंट जो थी एनोनिमस थी। उस बैंक वाले के पास जानकारी नहीं है कि आपने वो किस मर्चेंट को दी, क्या चीज ली आपने उसके एवज में। अब जब हम आते हैं डेबिट सिस्टम के ऊपर, जो आज का सिस्टम है, जो हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू चला रहे हैं, या पेटीएम हो गया, आपका जो क्रेडिट कार्ड है, जितने भी ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो भी CBDC नहीं है। आप सोचेंगे सारे के सारे CBDC हैं, वो सारे के सारे CBDC नहीं है।
ये जो डेबिट सिस्टम अभी के अभी चल रहा है, इसके अंदर क्या होता है, ये बायर गया देवानंद यहां से इस दुकान वाले के पास गया और इसने यहां पे अपना कार्ड दिया। अगर वो कार्ड ये देता है और ये पेमेंट इसके पास जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इस बैंक को पता है अभी तक, इस बैंक से निकल के, और इस मर्चेंट का बैंक मान लीजिए ये XYZ बैंक था, इसके पास पैसा जाना था, इससे पैसा आना था। तो अभी क्या होता था कि बायर ने, जब देवानंद ने इससे कोई ब्रेड परचेज करी, तो जब इसने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया तो ये ABC बैंक एक प्रकार की इंस्ट्रक्शन, पैसा नहीं ट्रांसफर हो रहा, एक प्रकार की इंस्ट्रक्शन यहां ट्रांसफर कर देता है कि हाँ XYZ बैंक, मैंने तेरे को इतना रुपया, 50 रुपया सपोज कर लेते हैं, मैंने आपको 50 रुपया देना है और देवानंद के अकाउंट के बलबूते पे मैं आपको 50 रुपए दूं क्योंकि देवानंद ने ये चीज परचेज करी है। ठीक है, अभी ये जब ट्रांसफर होता था इसके ऊपर पैसा, ये ट्रांसफर होता था एक दिन के अंदर, एक दिन में एक बार होता है वो ट्रांजैक्शन। अब देवानंद ने अगर इससे 50 बार दिन में जाके परचेज किया, उसकी शांति नहीं पड़ रही, वो बार बार जा जाके परचेज करता है, तो वो 50 इंस्ट्रक्शंस है कि उस खाते में नोट हो गई है कि एक के बाद एक आपने ये सब चीजें परचेज करी हैं, लेकिन पैसा नहीं ट्रांसफर हुआ। एक दिन के अंदर एक बार में ये लोग अपना लेजर जो है फाइनलाइज करते हैं, उस लेजर के अंदर वो सारी बातें जो है ट्रांसफर होती है आपस में, तो उनके जितने क्रेडिट होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं वहां पे। यहां तक सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं था, इसके बीच में ट्रांजैक्शन चल रही थी। सेंट्रल बैंक को सिर्फ तब पता लगता है जिस समय पे लास्ट में लेजर बना और इसने इतना रुपए इसको ट्रांसफर कर दिया, उस समय पे सेंट्रल बैंक को पता लगता है कि हाँ इन दोनों बैंकों के बीच में ये ट्रांजैक्शन हुई है। लेकिन सेंट्रल बैंक को देवानंद के बारे में नहीं पता कि देवानंद ने इस दुकान से जाके ब्रेड परचेज करी थी। वो सिर्फ जानकारी अभी तक ABC बैंक और XYZ बैंक तक थी। तो जब ये लोग कहते हैं हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, तो उसके अंदर क्या होगा कि यहां पे देवानंद जब भी कोई चीज परचेज करेगा वो सेंट्रल बैंक के थ्रू होके जाएगी, और सेंट्रल बैंक जो है उस हर एक चीज के ऊपर निगरानी रख सकता है। सिर्फ निगरानी नहीं, वो ये भी कर सकता है कि वो नहीं चाहता कि ये व्यक्ति यहां जाके ये चीज परचेज करे, या फिर इसका कोटा पूरा हो गया। जैसे उसने कहा कि एक दिन में आप 2 ब्रेड के जो है पैकेट ले सकते हो, लेकिन तीसरा पैकेट आपने नहीं लेना, जिसको हम कहते हैं फूड राशनिंग। तो सेंट्रल बैंक आपकी ट्रांजैक्शन तक को रोक सकता है। यहां आप एनोनिमस थे, यहां आपकी जानकारी इस बैंक को भी नहीं थी। इस लेवल पे जब आप जुड़े, आपने अपना डेबिट कार्ड जब इस्तेमाल किया, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, तो इसके पास जानकारी थी और कुछ जानकारी इसके पास थी, लेकिन वो जानकारी इस तक नहीं पहुंचती थी। जब ये आ जाएगा तो आपकी सारी जानकारियां इनके पास पहुंच जाएंगी, और जब इनके पास पहुंच गई तो ये आपकी हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि वो लॉक डैश डाउन लगा था, ध्यान है आपको, उस समय पे सरकार ने कहा था कि आप घरों से बाहर निकलना बंद कर दीजिए, कहा था। अब सपोज कर लीजिए कि ये CBDC आ चुकी है और सरकार ने कोई भी एक कथाकथित B डैश मारी लेके आ गए हो, ये डैश मैं जानबूझ के लगा रहा हूं, तो उस समय पे वो कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है अगर वो रोहिणी में रहता है तो वो सिर्फ रोहिणी के 1 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही परचेज कर सकता है, उसको आगे जाने की जो है आज्ञा नहीं है। तो जब आप इस CBDC वाले खाते का इस्तेमाल करोगे, एक प्रकार के वॉलेट का इस्तेमाल करोगे, तो ये लोग आपकी ट्रांजैक्शन तक को रोक सकते हैं। ये लोग आपको कह सकते हैं कि हम नहीं चाहते कि आप दूर जाएं क्योंकि बीमारी फैल सकती है, इसीलिए आपका पैसा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, उनके कंट्रोल में हो जाएगा। यही किया इन्होंने आपको कंट्रोल करने के लिए। जब भी लॉक डैश डाउन लगाया, आपको लगातार कहा कि यहां मत जाइए, वहां मत जाइए, लेकिन आप सब लोगों ने विरोध किया उसका। अब आपकी कमर तो तोड़नी है ना उन्होंने,
जब आप कुछ खाने पीने की चीज नहीं परचेज कर पाएंगे, जब आप कहीं पे जा नहीं पाएंगे, अगर इन्होंने कह दिया कि एक हफ्ते के अंदर आप इतना ही डीजल पेट्रोल ले सकते हैं, जैसे कि सपोज कर लीजिए 15 लीटर, तो भाई आप यहां से गए और यहां पे सपोज कर लीजिए ये पेट्रोल पंप है, आज के दिन आप अगर पेट्रोल पंप पे जाते हैं और आप अपना कैश इस्तेमाल करते हैं तो आप जितना मर्जी पेट्रोल डीजल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम आ गया और उन्होंने अगर आपको कहा कि कोई तथाकथित बीमारी फैल रही है और आपको ट्रेवल नहीं करना है, और उन्होंने कह दिया कि आप 15 लीटर से ऊपर पेट्रोल नहीं ले सकते एक हफ्ते के अंदर, तो आप यहां पे ट्रांजैक्शन करोगे। 5 लीटर लिया आपने पहले एक दिन में, अगले दिन गए 5 लीटर आपने और लिया, उस दिन आपको और जरूरत पड़ गई, आपने 5 और ले लिया, हो गया टोटल 15 लीटर। अब 15 लीटर पे आके स्लैब लग गई आपकी, एक हफ्ते के अंदर अब आप 15 लीटर से ऊपर नहीं ले सकते। जब ये स्लैब लग गई और अब आप अगली बार ट्रांजैक्शन करने के लिए जाओगे तो उनके वॉलेट में लिखा आएगा ट्रांजैक्शन डिक्लाइन, ये ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, आपका कोटा पूरा हो गया। तो क्या आप लोग जागृति ला पाओगे? क्या आप लोग कहीं जा पाओगे? और क्या ये चीज सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित रहेगी? अब इसके खतरे क्या हैं? एक खतरा तो ये है कि आपको कंट्रोल किया जा सकता है, और दूसरे खतरे क्या हैं? जितनी भी डिजिटल करेंसीज होती हैं कुछ चीजों पे डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? अभी वो 4+1G आ रहा है तो आपके 3+1G वाले जो सिग्नल है इसमें दिक्कत आ रही है ना, आपका नेटवर्क फेल कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो अगर आपका ये बंद कर दिया इन्होंने और कह दिया कि कोई तथाकथित बीटशुमारी जो है वो इसकी वजह से भी फैल सकती है, कैश की वजह से, तो क्या होगा बताइए? बंद कर देंगे और क्या, कुछ बंद कर देंगे, भूखे मरेंगे लोग। ये बंद कर दिया तो जब आपका 4+1G आया और अभी आपके नेटवर्क फेल हो रहे हैं, तो आप चाहे ये वाली सिस्टम को यूज करना चाहिए या फिर ये वाला सिस्टम यूज करना चाहिए, तो क्या आपको दिक्कत आएगी उसके अंदर? मतलब कि ये आपका किस पे डिपेंडेंट है? इंटरनेट पे। इंटरनेट पे। चलेगा नहीं, चलेगा, महंगा कर देंगे। और पहली चीज तो है इंटरनेट पे, यानी कि आपका इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे। अगर इन लोगों ने कैश बंद कर दिया और आपका इंटरनेट फेल हो गया और आपको इमरजेंसी पड़ गई कोई, तो कहां भागोगे? क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपना सोना चांदी बेच के पैसा नहीं ला सकते क्योंकि कैश तो चल नहीं रहा, और वो भी अगर आएगा पैसा तो वो भी खाते में आएगा उसके अंदर, वो भी आपका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और किस चीज से डिपेंडेंट है? पावर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अभी कुछ पावर कट्स हो रहे हैं, देख रहे हो कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर बिजली की कुछ कमी आ रही है, बार बार आपको बताया जा रहा है कि अभी बिजली इसलिए कट रही है, उसलिए कट रही है, और धीरे धीरे उनको प्राइवेटाइज भी किया जा रहा है। हो रहा है ना? तो जब बिजली कट जाएगी आपकी तो क्या आप इस्तेमाल कर पाओगे आप? क्योंकि वो तो आपके मोबाइल पे डिपेंडेंट है, बिना मोबाइल के तो आप कहीं जा नहीं सकते। आपका वो भी बंद हो गया। फिर क्योंकि इंटरनेट है तो इंटरनेट से एक चीज और जुड़ी हुई है, साइबर अटैक। और इसके लिए आपको लगातार सरकारें और मीडिया के अंदर अभी से बता रहे हैं, वो लोग प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग जिसको बोलते हैं, अभी से आपको बता रहे हैं कि साइबर अटैक हो सकता है। और बैंकों के ऊपर भी जो है कुछ अटैक्स हुए हैं और कुछ पैसा निकाला गया है या कभी ना कभी कुछ ना कुछ
इस तरीके की इंफॉर्मेशन लगातार आ रही है। ये सोवा वायरस जो लेके आए हैं, सुना होगा आपने भैया? कौन अभी सा? सोवा वायरस SBI हाँ, वो एक प्रकार की आपकी प्रोग्रामिंग है कि आपको बता दिया इस प्रकार की चीज हो सकती है। अभी वो थोड़ा सा बताएंगे, फिर कहेंगे हमने कंट्रोल कर लिया, कुछ नहीं हुआ, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जिस दिन वाकई में ये चीजें आ जाएंगी और तब अगर ये चीज हुई, साइबर अटैक हुआ, तो आपका पैसा फुस, बैंक वाले कोई जिम्मेवारी लेंगे नहीं। और अगर ऐसा कोई क्राइसिस हो गया और सरकार कहती है कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस में, सपोज कर लो एग्जाम्पल के तौर पे कि अभी सारा पैसा कुछ चंद घरानों के पास इकट्ठा हो रहा है। कौन से घराने हैं? उन दो के पास है ज्यादातर पैसा, है ना। काफी है भैया। और ग्लोबल लेवल पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की बात चल रही है ऑलरेडी, बहुत जगह पे दबाई जा रही है, लेकिन सबको पता है कि कहीं ना कहीं ये मार्केट क्रैश करेगी। ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइक हो गई है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है, और लगातार इस तरह की न्यूज आ रही है कि क्या कभी उस देश के अंदर कुछ अकाल पड़ गया, कभी दूसरे देश में अकाल पड़ गया। तो अगर इस प्रकार का अकाल पड़ गया, अभी इनके पैसे ट्रांसफर नहीं मैं हुए। 4 दिन से खुद ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे खुद के अकाउंट से मैंने खाद खरीदी है, बीज खरीदा है, तो गवर्नमेंट की सहकारी समिति है उसको पेमेंट देना चाह रहा हूँ, लेकिन वो पेमेंट पास नहीं हो रही स्टेट बैंक से। दोनों एप्लीकेशन है, वैलिडेट भी कर चुका हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। स्टेट बैंक की 2 बार एप्लीकेशन है, कंप्लेंट दे चुका हूँ उसकी, 2 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। और फलोदी के अंदर सहकारी, फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड है, एक सरकारी एजेंसी है जिससे खाद बीज लिया था, उसको मैं पेमेंट करना चाह रहा हूँ। और स्टेट बैंक इंडिया से क्रॉप लोन लिया हुआ, उससे मैं पेमेंट करना चाह रहा हूँ। 2 बार खाते में डेबिट होगी, वापस डेबिट हो जाती है, वापस आ जाती है, और अभी मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बार बार कहते हैं वैलिडेशन फेलियर। मतलब चाह करके भी मैं अपने खाते जब आप आज ही यूज नहीं कर पा रहा, ये आने के बाद तो हो गया। सर इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही हाँ है। जी। जैसे अभी हम लोग मेट्रो में जाते हैं, तो जैसे कि ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्ट कार्ड है या डेबिट कार्ड होता है, तो कैश रखते ही नहीं है। तो अभी जैसे मैं आ रही थी तो हमारे साथ भी एक बार हो चुका है करूँगा पे, और अभी एक बार मेट्रो के बाहर जो है भैया खड़े थे, तो बहुत देर से वहाँ पे खड़ा था, और जैसे मैं निकली हूँ तो मेरे पास बोला, दीदी आपके पास 200 रुपये कैश है क्या? मैंने कहा भैया मेरे पास तो नहीं है अभी। वो परेशान होता था क्योंकि उसके पास डेबिट कार्ड तो है, तो लेकिन डेबिट कार्ड से या ATM कार्ड से वो जो उसका कार्ड रिचार्ज करवाना चाह रहा था वो मेट्रो वाले करते ही नहीं। मतलब डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज नहीं करते हैं, कैश से करते हैं। डिजिटल नहीं ले रहे हो। नहीं मतलब उसमें आप जाओगे, अगर आपके पास कैश नहीं है, कैश आप किसी ने ATM दे से दिया। या कैसे तो ये तो अच्छी बात है अगर वो कैश ले रहे हैं और डेबिट कार्ड ले रहे हैं। कैश अच्छी लगे चलने रहे हो। लेकिन जिसके पास अभी कैश नहीं है, प्रॉब्लम जो शुरू हो रही है, जिसके पास कैश नहीं है, लोग मतलब वो आपको कह रहे हैं कि आपका कैश खत्म हो, फिर वो कहेंगे हाँ भी एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, ये कह रहे हो आप? एक समय के बाद जब कैश लोगों का हम कम ये होता बोल रहे हैं है, कि हमारे पास पेटीएम है, आप हमारा कार्ड रिचार्ज कर दो, वो भी नहीं कर रहे मेट्रो वाले। डिजिटल मनी वही से कैश ये तो एक अलग चीज है, वो खुद नहीं कर पा रहे, वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, ये क्लियर मना कर रहे है। हैं, क्लियर मना कर रहे हैं कि नहीं हो सभी सकता। मेट्रो में हमारे मेट्रो में कुछ समय पहले इसमें उल्टा हो रहा था। देखो अभी क्या था इसमें, नहीं कर रहे नहीं, बहुत ज्यादा दुकानों एक बात निकल के आई, वो किसान है, वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, SBI बैंक से कर रहे हैं, और सरकार ने जो समिति बना रखी है बीज भंडारण की, उससे बीज लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी पेमेंट नहीं पास हो रही। ऐसे समय में, जिस समय पे लगातार टेक्नोलॉजी का चेंजेस आ रहे हैं और आपको फिर भी कहा जा रहा है कि आप डिजिटल करेंसी की तरफ मूव कर जाइए, तो आम किसान के ऊपर कितना नुकसान हो जाएगा इसका? वो लोग हैं, हर एक पे तो होगा, लेकिन किसानों पे भी होगा ना, और आम जनता के ऊपर भी होगा। सर भाई किसानों पे उम्मीदें होगा जो मतलब खाद बीज जिनके किसानों में वो है निर्भर है, जिनके पास अपना खुद का बीज है ना, उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा इस चीज। खुद का बीज रह का हाँ, ये तो आगे का सोल्यूशन है। अब आप उस वाले पॉइंट पे चले गए, सोल्यूशन क्या है इसका? पहले हम प्रॉब्लम तो पूरी समझ लें और उसको डिस्कस तो कर लें कि क्या क्या हमारे को मतलब डाउट्स आ रहे हैं। वो सोल्यूशन वाला पॉइंट है। इसके अंदर जो है हम जो बात कर रहे थे कि कुछ चंद घरानों के पास सारा पैसा ट्रांसफर हो रहा है, और इधर जो है फाइनेंशियल क्राइसिस की बात चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है।
कुछ देशों के अंदर ऑलरेडी, हाँ बोलो। जैसे आपने अभी बोला फार्मर का फूड क्राइसिस होगा एक तरह से कि वो बीज नहीं ले पा रहा, लगा पा रहा, तो इससे आर्टिफिशियल फूड क्राइसिस भी खड़ा होगा। फसलें कम होंगी, गलत टाइम पे बीज लग रहेंगे, आधे लगा नहीं पाएंगे, तो फूड शॉर्टेज होगी, उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, आम आदमी पे और चोट पड़ेगी। मतलब बात ये, उससे अल्टीमेटली फूड क्राइसिस आ सकता है। बिल्कुल, फूड क्राइसिस भी और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। ऑलरेडी जब सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, फिर और मुश्किलें हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सारी चीजें जुड़ी हुई हम हैं। हम आप वापस आते हैं उस पॉइंट के ऊपर कि जो चंद घरानों के पास जब पैसा ट्रांसफर हो जाएगा सारा, और हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों पे ही डिपेंडेंट हो जाएगी। और सपोज कर लो कि बाहर कोई क्राइसिस आता है और ग्लोबल लेवल पे एक रिसेशन आ जाता है, तो भारत की इकोनॉमी को भी असर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और उस समय पे हमारे जो डबल ए है, अदानी और अंबानी, वो मान लो कंगाल हो जाते हैं। वो कहते हैं हमसे नहीं हो रहा और हमारा सिस्टम जो है कोलैप्स कर गया। उस समय पे सरकार लगा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है? कि सरकार ये कह देती है कि आर्थिक हालात और हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है। अब जब आपके खातों में पैसा पड़ा है, वो आप खातों से जब पैसा निकालने जाएंगे तो वो पैसा नहीं निकलेगा उस टाइम पे। वो कहेंगे कि आप ज्यादा कैश अगर इस्तेमाल कर लोगे, हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी चरमराई पड़ी है, और आप कैश निकाल के अगर मार्केट में लेके जाओगे तो और ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपके कैश को वो रोक देंगे, आप कैश नहीं निकाल पाओगे। फिर इंट्रोड्यूस किया जाएगा एक सेंट्रल बैंक का वॉलेट। अभी सुना है वॉलेट शब्द आप लोगों ने? पेटीएम वॉलेट, एयरटेल वॉलेट, कौन से वॉलेट है? ई वॉलेट, जितने भी ई वॉलेट है, और उसी के लिए सरकार कह रही है ऑलरेडी आपको यहाँ पे कि ई रूपी लेके आ रहे हैं हम। ई रूपी, ये जो है ये क्या है? ई रूपी, ये लाना चाहते हैं वो लोग। इस बात पे नहीं इंट्रोड्यूस करा। ये जो है, बीच में आप लोग बात कर रहे थे, ई जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि स्मार्ट। आदमी तो स्मार्ट हुआ नहीं। कभी आपका मोबाइल स्मार्ट हो जाता है, कभी आपके पंखे स्मार्ट हो रहे हैं, कभी ट्यूबलाइट स्मार्ट हो जाती है, पूरा शहर ही स्मार्ट हो रहा है। आपके पूरे शहर को ये स्मार्ट कर देते हैं, लेकिन आदमी को स्मार्ट करना नहीं चाहते। अरे आ रहा है, कर तो रहे स्मार्ट हैं होता। कर तो और रहे हैं। स्मार्ट करते करते इन लोगों ने आपके रुपए को भी स्मार्ट कर दिया। अब ये जो स्मार्ट रुपया है, ये क्या करेगा? स्मार्टनेस दिखाएगा। अब स्मार्ट के अंदर कुछ तो बात होगी ना, जो भी तो स्मार्ट लगा रहे हैं उसके साथ। तो ये जो स्मार्ट होता है, ये होता है प्रोग्रामेबल। इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, यानी कि आपने कहां पे खर्चना है, कितना खर्चना है, किस समय पे खर्चना है, वो प्रोग्राम किया जा सकता है उसके अंदर। अच्छा साहिब भाई, ये टाइप का प्रोग्राम था ना जो ये अभी कुछ समय पहले अखबार में न्यूज आई थी कि भाई 10 लाख की साल की उसके ऊपर भी टैक्स देना होगा, तो एक साइड से प्रोग्राम। देखिए, जब मैंने आपको बताया कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी सरकार ने लगा दी और कह दिया कि हमारे जो पूंजीपति घराने थे वो ध्वस्त हो रहे हैं, उनसे नहीं संभल रहा, और अभी क्या है, आप अपना कैश इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो वो क्या कहेंगे आपको, हमने एक सेंट्रल बैंक वॉलेट निकाला है। अब आपने क्या करना है, सिर्फ अपने मोबाइल के अंदर स्मार्ट बनते हुए स्मार्ट मनी को अपने मोबाइल में डाल दो, और जैसे आप ये वॉलेट डालेंगे, वो कहेंगे कि इस वॉलेट के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेंगे फ्री में, आपको लुभाने के लिए। जैसे कि इस करेंसी के लिए आपको लुभाया गया था, आपको कहा गया कि इसको छोड़ दो,
देखो स्टेप में करते हैं ये लोग, सीधा इससे इस पे लेके आते तो मुश्किल होती, लोगों के सवाल बढ़ जाते, लोग नहीं मानते। इससे इस पे लेके आए तब आपको प्रलोभन दिया, आपको कहा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको 5% 10% डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, है ना। और उसके माध्यम से भी अपने ही धंधे चमकाए इन्होंने। वो कौन कौन सी कंपनी जिससे आजकल सब लोग परचेज करते हैं ऑनलाइन? कोई जी माफिया की कंपनियां हैं वो। जी माफिया जानते हैं आप लोग? जी ग्लोबल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल। कौन बताएगा? तो बहुत बार बता चुका हूं मैं, कोई एक तो बताओ। गूगल, इसका मतलब क्या है? एप्पल, फेसबुक, IBM, इन एप्पल। 6 कंपनियों के नाम बताओ, कौन बताएगा? गूगल है। माइक्रोसॉफ्ट। एक बार में खड़े होकर बताओ। मैं बताता हूँ। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, IBM, एप्पल, अमेज़न। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फेसबुक, IBM और एप्पल, ये 6 कंपनियां अल्टीमेटली पैसा सारा इन्हीं के पास जा रहा है, कंट्रोल भी इन्हीं के पास जा रहा है। इन्हीं को कहते हैं बिग टेक। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। जो भी आप अगर जुड़े हुए हैं और जागरूक हैं, क्या नाम है आपका? शरद। तो शरद, आप तो पहले भी पहुंचे हुए थे, वहां प्रदेश में पहुंचे थे। ये जो कंपनीज हैं, 6 कंपनीज, इनको कहा जाता है बिग टेक कंपनीज। और आप लोगों की जो इतने लंबे समय से बातें सेंसर की जा रही थी, आप लोगों की वीडियो जो डिलीट करी जा रही थी, जिसके कारण से आप लोगों की जागरूकता बहुत स्पीड से फैल सकती थी, उसको कितना डाउन कर दिया इन लोगों ने। पहले तो आदत डाल दी उस चीज की आपको कि आप लोग YouTube इस्तेमाल करो या पुरानी कंपनी इस्तेमाल करो, फेसबुक इस्तेमाल करो, तो आपके जो मेन नेचुरल लेवल की जागरूकता के जो सिस्टम थे उनको रोक दिया इन लोगों ने, आपको इस पे डिपेंडेंट कर दिया। फिर उसके बाद जब आपने इस पे जागरूकता वाली बातें डाली तो आपकी वीडियोस ब्लॉक कर दिया, आपका अकाउंट भी डिलीट कर दिया। तो जब ये लोग इतना कुछ कर सकते हैं, आपका अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, आपकी पोस्ट को डिलीट कर सकते हैं, आपकी बाद में जो आपका मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर देते हैं कि आपके मोबाइल नंबर से अकाउंट नया बन ही नहीं पाता, या आपके IP एड्रेस से नया अकाउंट नहीं बन पाता। ये भी हो रहा है कि एक मोबाइल से अगर आपने एक मोबाइल नंबर इस्तेमाल करके अपना फेसबुक पे अकाउंट बना लिया, तो अब आप उसी मोबाइल पे दूसरे मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके नया अकाउंट बना नहीं पाते हो। वो कहता है कि आपकी जो है रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो जब ये लोग आपकी हर एक बात को रोक सकते हैं, उसको प्रोग्राम कर, उसको सेंसर कर सकते हैं, तो जब ये वाली करेंसी आएगी, जब सरकार कहेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है और कैश का आप प्रयोग कर नहीं सकते क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, अब आपको सेंट्रल बैंक वॉलेट दे दिया और उसमें कुछ पैसे पॉइंट्स भी कहीं डाल के दे दिए और कह दिया कि अब आप इसको इस्तेमाल करो, तो आप लोग इस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। पहली बात, डिपेंडेंट होने पे आपको ये सब समस्याएं आएंगी। और ये जो है करेंसी, ये प्रोग्रामेबल है, तो कहां पे कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, कब रिस्ट्रिक्ट करना है, उस हर एक को ये कंट्रोल करेगा। और इसके पास उसी समय पे जानकारी चली जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसके थ्रू यहाँ जाना पड़ेगा, तो इसके थ्रू अगर मैंने यहाँ कोई परचेज किया और ये कहता है कि ये तो साहिल गोयल है, ये तो मतलब एजेंडा एक्सपोज कर रहा है, इसको ब्रेड मत लेने दो, इसको आटा मत खरीदने दो, इसको फल सब्जी मत खरीदने दो, तो क्या कहेगा सेंट्रल बैंक? नहीं, तेरी ट्रांजैक्शन में नहीं होने दूंगा, मेरे ट्रांजैक्शन पहले ट्रांजैक्शन डिक्लाइन। ये होने वाला है आने वाले समय के अंदर। तो जब तक कैश है, हमारे पास कुछ हद तक फाइनेंशियल फ्रीडम है। इसीलिए सरकारें या ऊपर वाले तंत्र जो है लगातार कैश के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। आप देख रहे न्यूज में आ रहा लगातार कि यहाँ पे इतना कैश पकड़ा गया, यहाँ ये 2 नंबर का कैश था, यहाँ ये फर्जी कैश मिला। किसी तरीके से वो कैश को बंद करना चाहते हैं और आखिरी नकेल होगी जब वो कहेंगे कैश के माध्यम से कोई P-मारी फैल रही है, उस समय पे आपके कैश को बिल्कुल बंद कर देंगे। और एक बार कैश बंद हो गया तो आपके बहुत सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे।
आप बच्चों को चलते फिरते कोई चीज गिफ्ट कर देते हो, वो भी आप नहीं कर पाएंगे। हर एक चीज उनके कंट्रोल में रहेगी, उनकी नॉलेज में रहेगी, और वो जब चाहे आपके सिस्टम को जो है ध्वस्त कर सकते हैं, आपको रोक सकते हैं। ये काम स्टार्ट हुआ पड़ा है सर ऑलरेडी। हाँ हो चुका, बहुत हो गया। बहुत कुछ हो चुका, लेकिन आम जनता को तो नहीं पता ना इतनी बातें। सर लोग तो रेडी बैठे हैं, पर्स चोरी होने का डर जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा उनको बताओ पर्स चोरी, नहीं अच्छा पॉइंट आपका। वो कहते हैं कि हमारी थेफ्ट हो जाएगा, थेफ्ट हो जाएगा, तो थेफ्ट तो भाई इसमें भी हो सकता है। ये तो बल्कि करना ज्यादा आसान है। इसमें तो लाखों हो जाना एक साथ, जितना आप जेब में डाल के रखे 5,000 तो 5 ही निकल सकते हैं। कोई 5 लाख तो जेब में लगेगा, कोई आसान होता नहीं है। लेकिन इस खाते में तो आपके सारे पैसे पड़े हैं, और ये हुआ सारी जानकारी के पास है जो डिजिटल करेंसी के जरिए होने दो, क्या हो गया तो सरकारी तो है नहीं। जो आप बात कह रहे हो थेफ्ट वाली, वो तो यहाँ भी हो सकती है। थेफ्ट वाली बात अगर वो आपको एक्सक्यूज देते हैं तो आप कह सकते हो कि भाई वो यहाँ भी होता है, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले चोरियां कितनी होती थी, और आजकल तो घर बैठा आदमी, पुलिस वालों तक के जो पैसे निकल जाते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अंदर, उनके साइबर अटैक होता है। कोई व्यक्ति फोन करता है, उनसे एक दूसरी बात, भाई आपस में बात करो एक बार बीच में, बस खत्म कर रहा हूँ इसको मैं। तो साइबर अटैक होता है, पुलिस वालों तक के पैसे निकल रहे हैं। तो आप लोग कितने सुरक्षित समझते हो इस सिस्टम के अंदर? कैश तो फिर भी आपके हाथ में है, और कैश से भी एक स्टेप आगे जाना तो आप धातु पे चले जाओ ना, सिल्वर गोल्ड है। ये जो है सोल्यूशन वाला पॉइंट है। वैसे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं इसको। ये जो है ये ऐसी चीज है जिसको जल्दी से हिलाना आसान नहीं है, और इससे भी बेटर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लैंड पे जाएं। ये एक नंबर पे ये आना चाहिए। सरकार जमीन भी तो छीन रही है, सरकार जमीन भी तो छीन रही है आपकी जमीन। अभी तो छीन ही रही है, बाद में क्या होगा कि आपको सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम के थ्रू कहेंगे कि भाई आप जो है सपोज कर लो मैं किसान हूं, ये किसान बैठे हैं यहाँ पे जिनकी ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही है, तो उनसे आप परचेज करना चाहते हो कोई चीज, लेकिन वो किसान रजिस्टर्ड नहीं है। समझना बात को, वो कहेंगे कि ये वाला जो फार्मर है, ये फार्मर जो है नॉन रजिस्टर्ड है। अगर आप इस नॉन रजिस्टर्ड फार्मर से कोई चीज परचेज करना चाहते हो, उसने अपनी खुद की खेती करके टमाटर लगाए, प्याज लगाए, भिंडी लगाई, जो भी सामान था उसके पास, आपको पता है ऑर्गेनिक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, आप उस व्यक्ति को जानते हो, पर आप उसको कुछ तो दोगे ना बदले में। तो आप इस सेंट्रल बैंक की वॉलेटिलिटी करेंसी का इस्तेमाल करोगे तो ये कहेगा नहीं ये तो नॉन रजिस्टर्ड है, इससे नहीं खरीद सकता तू। मतलब आम किसान गया काम से, मतलब काम किसको मिलेगा फिर? जियो मार्ट को। उस सोना चांदी पे पाबंदियां लगाने के बाद में फिर क्या करोगे? तो हर एक चीज पे कंट्रोल करना चाहते हैं आपके सोना चांदी के ऊपर। ध्यान से समझो एक बात, पहले आपका सोना चांदी जो आपके घरों में होता था उसको भी बाहर निकलवाया आपसे, कहा है आपको कि भाई आप अपना सोना चांदी लेके आओ, पहले इसके ऊपर हॉलमार्क लगवाओ। हमारी जानकारी में दो सारी बातें, और हॉलमार्क वाला सोना चांदी का क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी आप लोग सोच ही नहीं पा रहे उस बात को। तो हर एक चीज उनके रिकॉर्ड में पड़ी है। पहले तो महिलाएं अपने पास कुछ संपत्ति अपनी बचा के रखती थी। जी सोनी अभी तो चल ही रहे थे बीच में। देखिए साहब भाई आपने जो ये चीज़ बताई ना, ये बताई है आपने जो डिजिटल करेंसी है उसके बारे में अवेयरनेस है हम लोगों को, ये आने वाला है, डिजिटल करेंसी आने वाला है। फिर धीरे धीरे कैश खत्म हो जाएगा। सपोज किसी के पास 1 करोड़ रुपये कैश है, एक टाइम भी वो खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट अगर वो लॉन्च कर रही है डिजिटल करेंसी तो लॉन्च होगी, उसमें हमें क्या करना चाहिए? जैसे अगर वो कैश 1 करोड़ रुपये कैश है, एक टाइम भी कैश खत्म हो जाए, कोई कैश मिलेगा नहीं मिलेगा। चलो सपोज कि हमारा गोल्ड भी है, सिल्वर भी है हमारे पास में,
जब कैश खत्म हो जाएगा मैं किसी शनिवार पे गोल्ड लेके जाऊंगा या सिल्वर लेके जाऊंगा, वो मुझे डिजिटल मनी देगा। ठीक है, वो मुझे डिजिटल मनी देगा क्योंकि डिजिटल मनी ही चलन में होगी उस टाइम। ठीक है। अल्टीमेटली मुझे वो तो आप उस समय की बात कर रहे हो कि अगर वो सक्सेसफुल हो गए, अगर वो नहीं होते, उसी की तो बात कर रहे हैं। इसलिए नोट किया है कि देखिए अभी जो हमारा अवेयरनेस हम अवेयर कर रहे हैं सबको, ये क्वेश्चन जब हमारे लोग जाएंगे, हम ही जाएंगे कहीं पर, ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ, कोई एक लेमैन आदमी खड़ा होकर ये पूछ लेता है कि भाई चंद्र पर 2 किलो गोल्ड है और डिजिटल मनी लॉन्च होगी, मैं सोनार को 2 किलो गोल्ड दूंगा जाकर के, वो मुझे देगा डिजिटल मनी। तो अब मैं आगे उस चक्कर में, मैं उस चक्कर में दोबारा आ गया, जिससे आप बचाना चाह रहे हैं मुझे, मैं अल्टीमेटली घूम कर वहीं आ रहा हूँ, मैं डिजिटल मनी ही यूज करता हूँ। समझ गया आपका पॉइंट ये है, आपका पॉइंट यही है, मैं समझ गया आपका पॉइंट। आपका पॉइंट ये है कि उसके पास सोना होगा तो वो डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कराएगा, तो हम डिजिटल करेंसी में जाना नहीं चाहते ना, बात तो यही है। हम सेंट्रल बैंक के वॉलेट वाले सिस्टम में ना जाएं, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर हम चले गए फिर तो वो कंट्रोल कर लेंगे, इसीलिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई कि हम इस कॉन्सेप्ट से नहीं जाते, कॉन्सेप्ट ना आए। ठीक है, ये हम चाह रहे हैं कि ये ना, अभी मान लीजिए 20,000 लोग, 50,000 लोग इस तरह की मुहिम में लगे हैं जो इसको अवेयर कर रहे हैं, छोटे छोटे हमारे साथी जा करके और जगह बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन लाजमी है। आने वाले 10 साल के अंदर अगर सारा काम डिजिटलाइज हो गया, मैं अपने गोल्ड के दाम पे दे रहा हूँ ला करके, सोना में कह रहा भाई तेरे ये ले क्रेडिट और ये ले तेरा वो डिजिटल मनी। मैं बताता हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, देखिए मैं बता रहा हूँ, जब सोनू से क्वेश्चन पूछेगा, 1 मिनट सुनो मेरी बात। मेरे को भी सुनो। देखिए आप जो पॉइंट कह रहे हैं वो वैलिड है, वो इसलिए वैलिड है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज हो जाएगी तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे पहले हम लोगों को रोकना चाहते हैं। आप उससे आगे चल रहे हो कि जब ये हो जाएगा उस समय पे लोग क्या करेंगे, तो उसको तो रोकना चाहते हैं हम, वो चीज ना हो इसीलिए चाहते हैं हम। इसमें एक चीज और है, जैसे इसकी क्या सोन भाई की बात को थोड़ा मॉडिफाई करके जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, आज मान लिया हम तो लोग कैश भी यूज कर रहे हैं, तो वो घूम फिर के कैश भी है ना बड़ी कंपनी के पास ही लास्ट में पहुंच रहे हैं, वो तो जा तो कैश में खत्म हो रहा है, वो तो खत्म। अब जैसे इन्होंने कहा कि मेट्रो में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो सिर्फ कैश पे तो इकट्ठा कर रहे हैं ना अपने पास, इतनी बड़ी कंपनी कैश पे क्यों जा रही है, वो हमारे फायदे के लिए तो नहीं जा रही होंगी, वो तो सारा मार्केट में से कैश ही निकाल रही होंगी। तो ये जो कह रहे हैं कि वो जब अगर होगी ये तो उसको रोकने के लिए हम लोग कुछ कर पाए, वो आज से 5 साल बाद की बात कर रहे हैं कि जब हम फेल हो गए ये सब बातें बताने में लोगों को, और हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, और वो लोग अपने एजेंडा में सक्सेसफुल हो गए, उसके बाद नहीं, लेकिन 5 साल बोले 5 महीने में हो चलो 5 महीने में, 5 साल में, 6 महीने में तुरंत हो रहा है। नहीं ऑलरेडी हो चुका। पहली बात गांव लेवल पे नहीं हो रहा, कैश को और बात को समझो कि गांव लेवल पे अभी नहीं होगा, और हम जब गांव में जा के समझाएंगे लोगों को, ये जागरूक करेंगे कि किसान जो आम किसान है उसकी चीजें रुक सकती हैं, तो कृषि प्रधान देश है ना हमारा। जब मनी जैसे ई है, मनी अगर इलेक्ट्रिक मोड में है वो बहुत ईजी है उसको रोकना। मेरे जेब में जो कैश है वो कोई नहीं रोक सकता, मेरे जेब में पड़ा है वो कैश, अगर मेरा वॉलेट के अंदर पैसा पड़ा है, इंटरनेट फेलियर हो गया, बिल्कुल सरकार अभी कोई भी आंदोलन होता है उसे इलाके का इंटरनेट बंद कर देती है, वहाँ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, लोग अपनी वीडियो बना कर लेते हैं, जब खुलेगा तो हम रिलीज करते हैं। 1 महीने तक अगर माहौल बंद हो गया, 1 महीने तक हमारी बंद सबकी ब्लॉक है, बेसिक नीड्स की भी प्रॉब्लम होगी। लोग जैसे लॉकडाउन हुई थी, लोगों के पास पैसा था लेकिन लोग जा नहीं पा रहे थे, कुछ मान नहीं। जनरली ये कि जैसे हम ये तो अवेयरनेस के लिए बढ़िया है हमारे लिए, बेसिक क्वेश्चन में किसी ने भीड़ से प्रूव कर दिया तो उसका वो वाला आंसर कि हम उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। भीड़ में से किसी आदमी ने अगर डिजिटल मनी पे क्वेश्चन पुट कर दिया तो भाई मैं क्या करूँ, वही बता रहे हैं डिजिटल करेंसी पे करने के लिए। या सोल्यूशन ये पता है क्या कह रहे हैं, ये सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मैं क्या उनकी बात को समझिए, कह रहे हैं लोकल सोल्यूशन पता है क्या, लोकल करेंसीज, वो भी हमें बात डिस्कस करें, वो आएगा ना, वो पहले हम ये तो समझे पूरा लोकल इसका ऑल्टरनेट क्या है। जनता उसके अपना बाद जनता अपनी कोई एक्सचेंज सिस्टम डेवलप कर सकती है। बार्टर सिस्टम है ना, फिर तो बार्टर सिस्टम है, लेकिन वो बार्टर नहीं, सिस्टम लोकल करेंसी भी बन सकती है। लोकल करेंसी बना लो, बार्टर सिस्टम बना लो, कुछ भी कर सकते हो आप। एक उसके अंदर लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में वो लॉन्च हो चुकी है और ऑलरेडी वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, उसके बाद क्या करें, ये वो बात कह रहे हैं। लेकिन एक चीज है, हम तो रोकना चाहते हैं। देखो सोना, अगर आप जो कह रहे हो ना, अगर वो हो गया तो मतलब हम सब फेल हो चुके हैं, हम सब फेल हो चुके हैं। सच है, हमारे फेलियर के बाद की बात है, हमारे फेलियर के बाद की बात है।
लाखों डिस्कशन कर लीजिए पूरे वर्ल्ड में 10 लाख लोग कितने गलियों में पिछले 2-2.5 साल जब बैंकिंग लेवल पे ये चीज आई, देखिए जब आप आराम से कह रहे हैं डावोस में उनकी जो मीटिंग हो गई कि यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी, ये करोड़ों वीडियो बन चुकी हैं। तो आप सोच रहे हो ये लागू नहीं हो रहा, उनका एजेंडा पूरी रैपिडली लागू हुए जा रहा है, दे आर वेल एडवांस इन टाइम। इसका मतलब ये है कि हम जो इतना लोग बैठे कर लो सेटिस्फेक्शन तो रहेगी, उसी का की ताकत के आगे फेल। देखो, अगर आपने रजिस्ट नहीं किया, अगर आप रजिस्ट नहीं करते हो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना कि रजिस्ट तो करना ही पड़ेगा आपको, चाहे कंपनी पहले से करो, चाहे आप उनको कहो कि हम नहीं देते भाई। याद अगर देखो, अगर ये हो भी जाती है उसके बाद भी जब लोगों को समझ में आने लगेगी तो लोग आपस में बार्टर करना शुरू करेंगे, सोने चांदी के बेस पे ट्रांसफर करना शुरू करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये लागू ना हो, सबसे पहली बात ये है। और इसको टेक्निकली भी रोकना पड़ेगा, इसको कानूनन भी रोकना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे ऊपर ये धक्का नहीं कर सकते इस चीज का कि आप कैश बंद करके और ये ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये लोग इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर अपने समय रहते इन सब चीजों को लोगों तक पहुंचा दिया तो जैसे लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगनी शुरू होंगी एक बार तो लोग जग जाएंगे, स्टार्टिंग में जग जाएंगे। अभी इन्होंने सोचा था ये वाला ड्रामा लंबा चलाएंगे लेकिन चला नहीं पाए, फेल हुआ ना। कौन से रिलीज हुआ है लेटर? आरबीआई से, ये रहा आरबीआई का। अभी आरबीआई से पूरा कर चुका है, ये ऑलरेडी फॉर्मेट में पड़ा है। ठीक है, सॉल्यूशन ये है कि आप लोग सरकार को लेटर्स लिखने शुरू करो कि ये जो आप ई रूपी लेके आ रहे हो, स्मार्ट रूपी लेके आ रहे हो, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या आपने जनता को बताए, क्या आपने जनता को जागरूक किया इन सब चीजों के बारे में, और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन लेनी शुरू करो, उनसे सवाल पूछना शुरू करो और उनको कहो आज ही कि जिस दिन अगर आप ये इस तरह का करेंसी लेके आओगे हम उसको मानने से इनकार करते हैं, हम नहीं मानेंगे। रिजर्व बैंक लॉन्च कर चुका हुआ है, 1000 रुपया वॉलेट में डालना पड़ता है ई रुपए का साफ कार्ड। इसको फेल करने के लिए लोगों को स्वदेशी को जगा रहे हैं, लोगों के सेंटीमेंट से खेल रहे हैं कि ये जो सारा पैसा हमारे पास जा रहा है, इसके पास चला जाता है बाहर। ये जो कौन से हमारे डेबिट कार्ड पे क्या लिखा रहता है, वीजा मास्टर कार्ड और दूसरा एक और है, तो इनके पास ही सारा पैसा जाता है। ये विदेशी कंपनियां, और ये बैंक से निकला हुआ ही बहुत हाई लेवल के जो ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से निकले हुए, उन्होंने मोबाइल पे और आपके इस कार्ड को लॉन्च करके डेली को 9 बजे जी जूम मीटिंग करते हैं और आपको इंसेंटिव देने का पूरा सिस्टम बना रखे हैं। MLA हम नहीं है मल्टी लेवल मार्केटिंग, लेकिन जैसा ही पैरेलल लिखा इसको हम लोग कानूनी तौर पे देखिए वो भी चैलेंज करना है। हम बात कर रहे थे कि ये लोग तो लेके आ रहे हैं के बाद हमें रजिस्ट करना होगा, हमें उनको बताना होगा। जब लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी इस प्रकार की, अगर आपने उनको टाइम की वो सारी बातें बता दी तो लोग रजिस्ट करेंगे। आप उनको लेटर लिखेंगे कि हम इस प्रकार की चीज को नहीं मानते, आप जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप नहीं सकते ना। अभी जैसे कैश लाइन को गायब कर रहे हैं लेकिन हम विरोध कर रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रही है बात कि कैश लाइन गायब कैसे हो गई। सर ये लॉकडाउन जो हुआ था, एक मास को तो रजिस्ट आज तक नहीं कर पाए। प्रोग्रामिंग तो देखो होके वहाँ चंडीगढ़ में बैठ गए हो, करमू धर्मू बैठ गए हो, आज तक मास नहीं रुक रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने पूरी के बाद मास कभी समझेगी भी नहीं। दिल्ली में कुछ लोग ही करते हैं, आप लोग करोगे। 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया केजरीवाल किसका? मास्क के ऊपर। अभी अगर हमको शब्दों में पढ़ेंगे तो ये वीडियो भी नहीं पहुंच पाएगी, है ना। अभी के लिए ये है कि हम उनको रोक सकते हैं। जब लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, उनको लगेगा पता कि हाँ इस सब का नुकसान क्या है, तो लोग समझने लगेंगे। ये लर्निंग कर्व होता है, धीरे धीरे समझेंगे। जो आपका पॉइंट था कि वीजा मास्टर कार्ड के पैसे जा रहा है और सरकार कह रही है उनके पास पैसा ना जाए, इसके लिए हम ई रूपी लेके आ रहे हैं। तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का
700 टन से ऊपर जो है सोना है, और उसमें से 400 टन से ऊपर जो है वो वहां पे इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में वो बात नहीं करते। वो बात आप कह सकते हैं लोगों को कि भाई 400 टन तो वहां पड़ा हुआ है सोना, वो क्यों पड़ा हुआ है? एक तरफ वो आपको कह रहे हैं कि सारा पैसा अपने देश के अंदर रखो, तो वहां पे 400 टन प्लस क्यों रख रखा है? मोदी गवर्नमेंट ने तो 2014 के बाद दबा के वहाँ इंग्लैंड के बैंकों में सोना शिकायत होना। सोना दोबारा भेज दिया मोदी सरकार ने दिया। सोना आरबीआई हाँ, दोबारा भेजा ना अभी। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट ही बता रही है कि 220 करोड़ टन ठीक है, 2016 में ही भेज दिया। ऐसा है, इसको कंपाइल करते हैं अभी ना। आपको ये पता लग गया कैश के बेनिफिट क्या है, आज के डेबिट कार्ड से क्या कुछ हो सकता है, और सीबीडीसी जो आएगी वो जो है स्मार्ट करेंसी है, प्रोग्रामेबल है, वो किस किस तरीके से आपको नुकसान कर सकती है, कैसे आपको बचना है, कौन कौन से साधन है जहां पे आपको इन्वेस्ट करना है। आप इस पे फोकस रखो और लोगों को समझाओ ये सब बातें। ये मत सोचो कि हम हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। ये मत सोचो कि हाँ वो लोग कर चुके लॉस। हमारे पास वो कैटेगरी तो नहीं है भाई साहब कि हम उनको वो बात समझा सके। अब जैसे हम जा रहे हैं एक क्षेत्र के अंदर, मान के चलो 80 गाँव हमारे ब्लॉक के अंदर, और हम वहाँ पर जा रहे हैं, हम वहाँ पर 10 गाँव में बता रहे हैं, और 10 गाँव में बताने के बाद रिजल्ट कितने आ रहे हैं। हम सॉल्यूशन भी बताएं तो उसमें लोकल करेंसी वाली भी बात। आप गांव में जब जा रहे हो, आप कह रहे हो, तो जब आप अपने किसान भाई को कहोगे किसान आंदोलन चला और आप अपने लिए लड़ रहे थे, किसान आंदोलन में भी ऑलरेडी ये बात होती थी। अच्छा, स्मार्ट करेंसी वाली जी। अच्छा, फिर तो भी बोलते थे कि अब तो हमारे पास मौका कि हम आंदोलन लड़ रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा होगा कि हम आंदोलन नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, तो रोक देंगे आपके रहे, तो रोक देंगे। और ऐसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर हुआ है ऐसा। उन्होंने गो फंड मी करके एक कंपनी थी, उसके थ्रू वो फंडिंग लेते थे, इकट्ठा करके अपना आंदोलन करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, और बड़े बड़े उन्होंने चक्का जाम किया, ट्रकर्स का जाम लगा। लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि वो करेंसी प्रोग्रामेबल थी और बैंकिंग सिस्टम के अंदर थी अभी तो इस वाले सिस्टम में, तो वहां पे भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। फिर जब ये आ जाएगा फिर तो हाथों हाथ उठ जाएगा। वापस ले लिया, बल्कि पैसा गया था वापस खींच लिया। तो वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं और वो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम तो उसके ऊपर बात करें ना। जब वो पूरे सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम लोग कल रहेंगे नहीं रहेंगे उसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे इसको हम निकल सकते हैं। जी, मैं कह रही थी कि हमारी जनता ऐसी होती जो आज आए हुए थे, उनके जैसा जो सुनने को तैयार नहीं है। इसका एक समाधान ये हो सकता है कि 3 चीज़ें हैं जो इंसान की जरूरत की हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हम इन तीनों चीज़ों को इनके कब्जे से बाहर ले आए, वो है ना उसमें, वो जो है आपका अल्टीमेट सिस्टम तो रहेगा उसमें ऑफ ग्रिड। जब आपको वाक्य में प्रॉब्लम है, सोहन का भी जवाब है ये कि वाक्य में जब आपको लास्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे और आपके कुछ गिने चुने साथी हैं जो बचना चाहते हैं, तो फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन बचता है ऑफ ग्रिड वाला, जिसमें आप सरकारी किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो, ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी खुद की, इलेक्ट्रिसिटी आपकी खुद की, पानी आपका खुद का, जिसमें सरकार आपको रिस्ट्रिक्शन लगा रही है आज भी कि आप जमीन से पानी नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके अलावा आपका जो फल सब्जियां हैं वो आप खुद की उगाओगे, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं। लेकिन अल्टीमेटली तो आपको कभी ना कभी तो आगे सिस्टम के खिलाफ होके, आज के दिन जो लोग ऑफ ग्रिड कर रहे हैं ना, वो भी सिस्टम के खिलाफ मतलब एक प्रकार से आंदोलन ही कर रहे हैं, उसको आप कम मत समझना। हम उस पर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं कोई आंदोलन में कमी है, कोई दिक्कत है, हम जो कोशिश कर रहे हैं अपनी किस तरीके से और अपने जैसे लोग को बचाएं। आपका जो क्वेश्चन है ना वो बहुत बार का है, पहले आप देखो उसके लिए जो बात है, अभी रविंदर भाई ने भी वही बात कही है कि आपको इन सब चीजों को अपने हाथ में रखना पड़ेगा। जमीन आपकी, जमीन का लैंड आ गया, आपने देखा नहीं, लैंड तो एक्विजिशन हो रहा है, उसको कैसे बचा रहे हैं? लैंड एक्विजिशन से बचाए कैसे? उसके तो फाइट करना पड़ेगा आपको। उसके 2 तरीके हैं, एक तो कानूनी वाला पहलू है और एक वो नेचुरल लॉ वाला पहलू है, उन दोनों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी अगर डिस्कस करेंगे वो लंबा हो जाएगा बहुत, मतलब वो स्पेसिफिक हो जाएगा। आखिरी सोल्यूशन जब ये लोग पूरे कामयाब हो गए तो आपको अपने बैकअप के लिए इस चीज की तैयारी रखनी चाहिए। और इसके अंदर एक और मेजर पॉइंट आता है, वो आता है कम्युनिकेशन का। जो मैं अभी 2 दिन पहले सचिन को भी समझा रहा था
कि आपको अपने कम्युनिकेशन मीडियम्स भी तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपको टेलीफोन पे बात नहीं करने देंगे। आपके जो नॉर्मल एप्लीकेशन है व्हाट्सएप और ये फेसबुक वगैरह, इसके माध्यम से नहीं पहुंचा पाएंगे आप बात को। तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका भी सदुपयोग करना पड़ेगा। ऐसी एप्लीकेशन भी हैं जैसे कि मैंने पहले ही बताई हैं, जो कि ओपन सोर्स हैं, जिनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। वो एप्लीकेशन आज से ही इस्तेमाल करनी शुरू कर दीजिए, जिनमें से एक है ब्रायर। ये एप्लीकेशन हर एक जागरूक साथी के पास होनी ही चाहिए। ब्रायर, ये आप गूगल से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई ट्रैकर नहीं है, ओपन सोर्स है। सिग्नल भी तो बढ़िया है। इसको एक बताता हूँ, लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े में कंबाइन कर दूँ। ये ओपन सोर्स है। ये कहाँ से अवेलेबल है सर? इसकी इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको जो है प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके थ्रू जो भी आप कम्युनिकेशन करते हो वो टोटली एनोनिमस होती है, कोई उसको बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे आपकी फेसबुक की, व्हाट्सएप की सारी जानकारियां जा रही हैं, उसके लिए हजारों वीडियोस मिल जाएंगी आपको। मेरे को लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है नहीं कि आप व्हाट्सएप पे क्या बात करते हो, हर एक बात पहुंच रही है उन तक। एक तो मैं बता दूंगा, तो जब ये हुई गूगल से रहा है तो सर गूगल के पास फिर नहीं है। मैं बताता हूँ ना, तो ये जो देखिए कुछ चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, जब तक इंटरनेट हमारे कंट्रोल में है तब तक आप इन चीजों का इस्तेमाल करो, क्योंकि आने वाले समय पे इंटरनेट पासपोर्ट भी आएगा। मतलब बहुत लंबा वो है, टॉपिक है ये। ये भी आएगा आने वाले समय में, और जब ये आएगा तब आपके पास क्या होना चाहिए, रेडियो कम्युनिकेशन खुद का। एमेच्योर रेडियो सुना है किसी ने? एमेच्योर रेडियो जो पुलिस वाले आपस में बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कई लोग जो हाइकिंग करने के लिए आते हैं, कैंपिंग करने के लिए जाते हैं, वो लोग वॉकी टॉकी टाइप से जो आपस में बातचीत करते हैं, उस वॉकी टॉकी जैसा छोटा रूप है। रेडियो कम्युनिकेशन जो है बहुत वाइड सब्जेक्ट है। आप जो मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू ही चल रहा है। आगे उसमें मॉड्यूलेशन होती है, डीमॉड्यूलेशन होती है, कई तरीके के मॉडल्स लगे होते हैं, जिसमें एक बेस बैंड मॉडल होता है मोबाइल के अंदर, उसको भी हैक किया जा सकता है। तो ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो सोहन पूछ रहे थे कि जब सब कुछ ही हो गया, वो लोग हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए, हम कुछ कर नहीं पाए, तो फिर हमारे को इसकी तैयारी साथ साथ रखनी पड़ेगी ऑफ ग्रिड की। ऑफ ग्रिड में हमारा कम्युनिकेशन खुद का, ऑफ ग्रिड में यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि रेडियो आपका खुद का, आपकी जमीन आपकी, बिजली आपकी, पानी आपका, जो आपके फसल के जो बीज है वो बीज आपके। इन सब चीजों की हमें तैयारी रखनी पड़ेगी साथ साथ। हाँ वो तैयारी है, शुरू करना पड़ेगा। ऑलरेडी चल रहा है उस पर काम, ऐसा नहीं चल नहीं रहा। नहीं 40 साल से चल रहा है। ठीक है जी, अभी कोई एक आध मिनट कोई छोटी सी बात तो बता दीजिए, नहीं तो कंपाइल करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों को समझ में आ गया ना? कुछ आया, कुछ फायदा होगा? ठीक है।